नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का लॉग केसी से रिलेटेड। हम लोगों ने कल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकाला था बाय अर्नेस्ट इक्वेशन। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। अगर जो रिएक्शन है वो कितने टेम्परेचर पर हो रही है, 298 केल्विन पर, और लॉग केसी जो होता है वो 298 केल्विन पर क्या होगा। सपोज गिवन है आपको कॉपर जो है रिएक्शन दे रखी है गिवन Cu सॉलिड 2Ag प्लस एक्वास टू फॉर्म Cu2 प्लस एक्वास प्लस 2Ag सॉलिड। अगर आप लोगों को E नॉट Ag की जो वैल्यू को दे रखी 0.80 वोल्ट एंड E नॉट Cu2 प्लस और इसकी वैल्यू दे रखी 0.34 वोल्ट, तो कैसे निकालोगे बताओ। E नॉट जो सेल है वो क्या होता है, E नॉट सेल बराबर होगा लॉग केसी के लिए 0.059 अपॉन में n लॉग केसी। और केसी हमको हमको केसी निकालना है, और लॉग केसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n e सेल नॉट अपॉन में 0.059। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्लियर। अब हम लोगों को गिवन दे रखी है, सब चीज दे रखी है। सबसे पहले तो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, n बराबर क्या दे रखा है 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे दिए, 2 दे दिए। उसके बाद हम लोगों को E नॉट सेल निकालना है। E नॉट सेल कैसे निकालोगे, ये चीज वैल्यू आपको दे रखी है E नॉट सेल बराबर भाई क्या होगी, कैथोड माइनस में एनोड। तो E Ag प्लस Ag माइनस E नॉट Cu2 प्लस और Cu। तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, ये होगा तुम्हारा 0.80 माइनस 0.34। ये क्या निकल के आएगा लगभग 10 में 6 गए तो 4 गए तो 6, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में 3 गए तो 0.46 वोल्ट। तो E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 0.46 वोल्ट। अब हम लोगों को इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। हम लोगों को पता ही है कि लॉग केसी क्या है, लॉग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, n की वैल्यू कितनी 2, E नॉट सेल की वैल्यू 0.46 अपॉन में 0.059। तो कितना आएगा, ये लगभग आ जाता है 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 9, 0.92 अपॉन में 0.059 इक्वल टू 15.59। ठीक है। तो लॉग के सी इक्वल टू 15.59 और के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 15.59 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.92 क्रॉस 10 पावर 15। इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लो, इसमें डायरेक्ट क्या है, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस इक्वेशन से निकल के आता है, इस वाली से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है लॉग केसी, जो लॉग रहेगा वो सबके साथ रहेगा। केसी की वैल्यू निकालने के लिए लॉग की वैल्यू आप लोगों को याद करनी होगी। ये नोट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसमें जिस एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, वो एनर्जी उसमें क्या वर्क कर रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी गिव्स एनर्जी कहलाएगी। जो गिव्स एनर्जी होती है वो बराबर होती है मैक्सिमम वर्क के। इसके बराबर होती है मैक्सिमम वर्क। ज्यादा से ज्यादा किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ने कितना वर्क किया वो क्या कहलाएगी, आपकी गिव्स एनर्जी। क्लियर। ये डेल आर जी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, ये आपका गिव्स एनर्जी की डेफिनेशन को भी शो करता है। डेल आर जी का मतलब है गिव्स एनर्जी, ओनली गिव्स एनर्जी। उसके बाद मैक्सिमम वर्क जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो होता है NFE सेल के
बराबर, NF ई सेल के बराबर। अब जो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है वो बराबर होता है वर्क मैक्सिमम WMAXI के बराबर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इक्वल टू A minus के NF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, where del RG naught equal to standard gives energy E naught cell is the standard electron potential। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल होंगे, इससे रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। ये वाली क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी को हमको कैलकुलेट करना है, जिसमें कोई रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन में ई नॉट सेल भी हमको दे रखा है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होती है, पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालोगे, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 4, मैग्नीशियम क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को 2, और कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया, Cu सॉल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू क्या आया 2। ई नॉट से क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2.71 वोल्ट। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, गिव्स एनर्जी निकालनी है। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम। अब निकाल दो, गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर माइनस NF ई सेल नॉट। तो लगाओ माइनस n की वैल्यू कितनी है, 2 गुना में फैराडे की 96,500 गुना में ई नॉट सेल की वैल्यू का 2.71। तो निकल करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा निकल करके माइनस के 523.030 किलो जूल मोल इनवर्स। ये निकल के आ गया आपका स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। नोट कर लो।